बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। दोस्तों, मैंने एक पोस्ट लगाई थी जिसमें मैंने पूछा था कि आपको किस तरीके की वीडियो पसंद है जो मैं अपने चैनल पे लाऊं। तो बहुत सारे लोगों ने कहा कि इस्तग़फ़ार से मिरेकल्स जो रिलेटेड स्टोरीज होती हैं वो इस्तग़फ़ार मिरेकल वाली स्टोरी आप शेयर किया करिए या मिरेकल्स स्टोरी शेयर किया करें। तो आज मैं आपके लिए बहुत ही प्यारी सी मिरेकल स्टोरी लेकर हाजिर हूँ जो इंशाअल्लाह ताला मैं आपको शेयर करूँगी। वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा। तो अगर आप भी परेशान हैं ना और आप भी इस्तग़फ़ार कर रहे हैं तो उम्मीद रखें कि अल्लाह ताला इंशाअल्लाह आपकी ज़रूर मदद करेंगे। अगर थोड़ा वक्त लग रहा है तो कोई बात नहीं, अल्लाह ताला की ज़ात पर भरोसा रखें, अल्लाह ताला ज़रूर मदद करेगा इंशाअल्लाह ताला। आप कसरत से इस्तग़फ़ार करते रहे और नीयत होनी चाहिए कि मुझे गुनाह छोड़ने भी हैं और आगे गुनाह ना करने की, तौबा करने की, कसम भी खानी कि आगे मैं गुनाह नहीं करूँगा। हो जाती है तो अल्लाह ताला नियतों को जानता है कि हो गई, आप कर रहे हैं तो गुनाहों को छोड़ें, नमाजों की पाबंदी करें तो इंशाअल्लाह ताला अल्लाह ताला ज़रूर मदद करेंगे। तो चलते अपनी स्टोरी की तरफ। एक भाई है, उन्होंने अपनी स्टोरी शेयर की थी और उन्होंने कहा था कि उनको इस्तग़फ़ार करने की उन्होंने कहीं पे सुना था इस्तग़फ़ार का। तो वो बहुत पहले से इस्तग़फ़ार करते आ रहे थे। तो देखिए, हम लोग क्या होता है कि कभी कभी इस्तग़फ़ार तब करना शुरू करते हैं जब हमारे ऊपर कोई मुसीबत लायक हो जाती है, कोई परेशानी, कोई नामुमकिन काम लायक हो जाता है। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि हमें इस्तग़फ़ार की फ़जीलत पता चलती है कि ये बहुत ज़्यादा इसकी फ़जीलतें हैं, तो हम इस्तग़फ़ार को अपना मामूल बना लेते हैं, आदत बना लेते हैं और ये बहुत अच्छी चीज़ है। तो इसी तरह से उस शख्स की आदत थी कि वो इस्तग़फ़ार को अपना मामूल बना रखा था। वो हमेशा चलते फिरते, वो ऑफिस वर्क करते थे और वो हमेशा कसरत से इस्तग़फ़ार करते रहते थे। और फिर उनका जो शायद वो इंटीरियर डिज़ाइनर थे या फिर वो इसी टाइप के कुछ बिल्डर थे, मुझे ठीक से याद नहीं है। तो उनका यही काम होता था कि वो साइट्स पे जाते थे। तो उनकी जो है वो 2 बेटियां थी, एक छोटी बेटी थी। तो जब उन्होंने इस्तग़फ़ार वो हमेशा करते रहते, नॉर्मली वो इस्तग़फ़ार करते रहते थे। लेकिन एक दिन क्या हुआ कि उनकी जो बेटी है उनको वो साइट पे साथ में, साइट थोड़ा घर के पास ही था, तो वो साइट पे ले गए अपनी बच्ची को साथ में यूं ही घुमाने के लिए। और वहाँ एक और बच्चा था। तो उन्होंने क्या किया कि उस बच्चे के साथ उनको खेलने के लिए छोड़ दिया और फिर वो अपने काम में लग गए। जब वो काम में लग गए तो थोड़ी देर के बाद फिर उनको अचानक उनको ख्याल आता है कि मैंने अपने बच्चे को छोड़ दिया, उसकी कोई आवाज़ नहीं आ रही है खेलने की। तो जिस कमरे में उन्होंने छोड़ा था वहाँ जाते हैं तो देखते हैं कि दोनों बच्चे नहीं हैं। जब वो ऊपर वाले माले में गए पता करने के लिए, ऊपर वाली बिल्डिंग में, तो पता चलता है कि उनका जो बच्चा था जिसके साथ उन्होंने अपनी बेटी को छोड़ा था, तो वो जो बच्चा है वो अपने घर जा चुका है, लेकिन उनकी जो बेटी थी वो वहां पे नहीं थी। उन्होंने पूछा तो उसने कहा कि उनकी बेटी के बारे में, वो भी बच्चा ही था, उसने बताया कि वो तो नीचे ही थी। अब ये परेशान हो गए और इनका जो इस्तग़फ़ार का मामूल था, उन्होंने उस मामूल को थोड़ा सा कसरत से इस्तग़फ़ार करना शुरू कर दिया। इस्तग़फ़ार को उन्होंने तादाद बढ़ा दी और कसरत से इस्तग़फ़ार कर परेशान हाल होकर इधर से उधर घूम रहे हैं। उन्होंने घूमते घूमते वो बहुत दूर तक निकल गए, लेकिन उनकी बेटी का कुछ पता नहीं चला। उनकी प्यारी सी बेटी गुम हो गई और कहीं भी उनका पता नहीं चल रहा था। उनको बहुत डर लगने लगा और फिर अल्लाह ताला से उन्होंने कसरत से इस्तग़फ़ार की, दुआएं मांगी, उम्मीद के साथ दुआएं मांगी और फिर वो लौट कर आए। और फिर उनको ख्याल आया कि जहाँ पे मेरा साइट है वहाँ बड़े बड़े गड्ढे करवाए हुए हैं, बहुत ज़्यादा गड्ढे, क्योंकि शायद कोई फ्लैट वगैरह बन रहा था, तो वहाँ बहुत बड़े बड़े गड्ढे हुए हुए थे। तो उनको ख्याल आया कि कहीं उनकी बेटी उस तरफ तो नहीं चली गई। जब वो जाते हैं और देखते हैं तो एक बहुत बड़ा सा गड्ढा होता है, बहुत ज़्यादा गड्ढा होता है नीचे में, और उस गड्ढे में उनकी बेटी गिरी हुई पड़ी होती है। अब उनकी जो हालत होती है वो बहुत ख़राब होती है। वो कसरत से इस्तग़फ़ार करते हैं और सोचते हैं कि बस उनकी बच्ची को चोट लगी थी। लेकिन जब वो अपनी बच्ची को लोगों की मदद से निकालते हैं और फिर उनको डॉक्टर्स के पास लेकर जाते हैं तो पता चलता है कि इनकी बेटी को कुछ भी नहीं हुआ है, बस वो गिर गई थी, उसके कारण वो सहम गई है, उनको चोट आई है और शायद कि
उनकी हालत तो उनको देख के ऊपर से ऐसा लग रहा था कि मेरी बेटी को कुछ हो गया, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह उनकी बेटी को कुछ भी नहीं हुआ था, अल्लाह ने हिफाजत की थी। तो उन्होंने बताया कि मैं समझ गया कि मैं कसरत से इस्तग़फ़ार करता हूँ, इसी चीज़ की ये बरकत है कि अल्लाह ताला ने मेरी बेटी की हिफाजत कर ली। तो इस्तग़फ़ार जो है वो सिर्फ आई हुई मुसीबतों को नहीं टालता है, बल्कि आने वाली मुसीबतों को भी दूर कर देता है, टाल देता है, आने नहीं देता है। तो इसलिए हमें कसरत से इस्तग़फ़ार करनी चाहिए, अल्लाह ताला के करीब रहना चाहिए, दुआएं करनी चाहिए, नमाज़ें पढ़नी चाहिए, अल्लाह ताला से अपना रिश्ता मजबूत रखना चाहिए, ताकि कभी भी कोई मुसीबत आए, अल्लाह ताला कहते हैं ना कि तुम खुशी में मुझे याद करो, मुसीबत में तुम्हें याद रखूँगा। तो हमें चाहिए कि हम खुशियों में भी अल्लाह ताला का जिक्र करते रहें, ताकि मुसीबत पड़े तो अल्लाह ताला से हमें फ़ौरन मदद हासिल हो सके इंशाल्लाह। तो मैं आपके लिए ऐसी मोटिवेशनल वीडियोस, मिरेकल्स स्टोरीज़ लाती रहती हूँ जो आपको बहुत ज़्यादा मोटिवेट करती है। तो ऐसी वीडियोस के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा और वीडियो को शेयर करना मत भूलिएगा, बेल आइकन ज़रूर प्रेस कीजिएगा। मिलती है नेक्स्ट वीडियो में। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।